बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज सिर्फ एक वीडियो और नरेशन आपकी मुट्ठी में। आपके लिए भी नरेशन चुटकियों का खेल हो जाएगा। इस एक वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ, जिससे आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आसान हो जाएगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहें और ध्यान से देखें। नरेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी की बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। जैसे राहुल सेड, आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ जो वर्ड्स कोटेशन मार्क्स के अंदर हैं वे राहुल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी की बात को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना। जैसे राहुल सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ कोटेशन मार्क्स हमने रिमूव कर दिए हैं और प्रोनाउंस एंड टेंस में चेंजेस की हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ही सेड आई एम हंग्री। ही सेड क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। आई एम हंग्री रिपोर्टेड स्पीच है। मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर रहता है वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। मोहन सेड टू सोहन, आई हेल्प यू। यहाँ पे मोहन क्या है? रिपोर्टर है, यानी सब्जेक्ट है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। सोहन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। आई हेल्प यू रिपोर्टेड स्पीच है। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से होंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, लेकिन इसके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले सेंटेंस को पहचानना ज़रूरी होता है। तो सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंसेस। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, यस सेंस बनती है इससे। शी वॉज नॉट अ नर्स, नो सेंस। तो यस सेंस को एक्सप्रेस करने वाले एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नो सेंस को एक्सप्रेस करने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डू यू रीड अ नॉवेल, यस नो क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ योर नेम, WH क्वेश्चन हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एट्सेट्रा। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं विच एक्सप्रेसेस विश और डिज़ायर और एनी कर्स। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज। इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। जैसे ही सेड व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज़। जब आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने होते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यानी सेड या सेड टू लगा होता है, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो एज इट इज़ आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे चेंज किए जाते हैं पर्सन, टेंसेस या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं वे सन फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एस मीन्स subject of reporting verb, O means object of reporting verb, N means no change। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी होते हैं
तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी। अब आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ही है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या केस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे ही सेड टू मी यू आर लेट। अब यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, मी जो कि ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो चेंज नहीं होगा। जैसे यू सेड शी रोट अ लेटर। यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। अब टेंसेस में कैसे चेंज करें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे रेखा सेज आई वेंट, रेखा सेज दैट शी वेंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा टेंस में। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदल जाता है। कैसे बदल जाते हैं, इसके लिए बेटा आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस कैसे चेंज करने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। जैसे ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही रॉट अ लेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाता है। जैसे ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाता है। जैसे अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सन फॉर ईयर्स। अजीत टोल्ड हर दैट he had been teaching her son for years। देखिए have been had been में चेंज हो गया। सिंपल पास्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे he said I went to Patna yesterday। तो कैसे होगा, he said that he had gone to Patna the previous day। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे दिलीप said the girl was dancing। दिलीप said that the girl had been dancing। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हो तो कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा, तो भी एज इट इज़ टेंस यूज़ होंगे। जैसे मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क। हैड फिनिश्ड मीन्स क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कोई चेंज नहीं होगा। मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदल देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो दिस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, thus, so, hence, thence, today, that day, tonight, that night, this day, that day, tomorrow, the next day, or the following day, yesterday, the previous day, or the day before, next week, the following week, come, go, a year ago, a year before। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा है तो हमें इस तरह से चेंज करने होंगे। जैसे से टू है, से टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेज टू, टेल्स, सेड टू, टोल्ड। अगर सिर्फ से, सेज या सेड हो तो टेल, टेल्स, टोल्ड में नहीं बदला जाता है। जैसे माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन।
My friend tells him that he is not a wise man. She says, I shall write a letter. She says that she will write a letter. If reporting verb is in past tense and there is some habitual or universal truth, principle or proverb in inverted commas, तो there is no change in the tense in indirect speech. जैसे mother said honesty is the best policy. Mother said that honesty is the best policy. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, तो भी एज इट इज़ लिखना है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। रिपोर्टिंग वर्ब सेड इसमें चेंज हो जाएगा, आस्क, आस्क्ड, डिमांड, डिमांडेड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड एट्सेट्रा। इफ़ और वेदर का यूज़ होगा अगर यस नो क्वेश्चन है। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल कर लिखें। ही सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट? ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन का यूज़ होता है तो इफ़, वेदर, दैट, टू का यूज़ नहीं होता। जिस इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ हो उसे जो का तो यूज़ करें। जैसे आई सेड टू माई वाइफ, वट आर यू डूइंग टूडे? I asked my wife what she was doing that day. Imperative sentences, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड इस तरह का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू का यूज़ होता है। रिमूव द वर्ड्स लाइक प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम। जैसे ही सेड टू पंकज सिट डाउन, he told Pankaj to sit down. My father said, Binay, do as I say. My father asked Binay to do as he said. He said to the teacher, Sir, kindly help me. He requested the teacher respectfully to help him. तो देखिए यहाँ जो सर है, काइंडली है, इसको रिमूव कर दिया गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग विश, विश्ड, प्रे, प्रेड एट्सेट्रा का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल कर लिख दें। ही सेड, मे गॉड ब्लेस यू। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो एट्सेट्रा का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट का यूज़ होता है। इंटरजेक्शंस जैसे ओ, आ, अलास, हुर्रा, इनको हटा देना होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलकर लिखना है। एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हटा देना है और फुल स्टॉप का यूज़ होता है। जैसे What a beautiful scene this is. This is a very beautiful scene. Hurrah! We have won the match. It is a matter of joy that we have won the match. He said, What a big house it is. He exclaimed, What a big house it was. They said, Bravo! We have won the match. They exclaimed with joy that they had won the match. तो अब कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। अब आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अब आप इस वीडियो को
सबसे शेयर कर दें। तो अगली बार मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।